निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा, मुनासिब नहीं कि हम उन्हें बताएं कि इलेक्शन कब होंगे। मैं अभी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितने आप हैं। हम भी मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत का क़याम चाहते हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह की मुआवनत फराहम करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समाअत तक हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफिद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फौरन बदला है। नैब तरामीम से इस्तिग़ासा के आमदन से ज़ायद असासों का केस साबित करने की शिक बदली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने के करीब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। वज़ारत दाखिला में वफाक़ी वज़रा का अहम इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों का इनखला SOPs और क़वाइद के मुताबिक होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, किसी ने गैर कानूनी बाशिंदे को बेजा तंग किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन को अपने मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारिकीन वतन को नहीं रहने देता। ये लोग वापस जाएं और चाहें तो कानूनी तौर पर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। रूसी सदर पुतिन ने अमरीका को मशरक़ वस्ता में अफरा तफरी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मशरक़ वस्ता के मसाइल की जड़ अमरीका है, जो मुनज़्ज़म तरीके से अफरा तफरी फैला रहा है। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों की मौत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तनाज़े का हल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। फ़लस्तीनियों की मदद उन लोगों से लड़ कर की जा सकती है जो इस तनाज़े के पीछे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई। 93% घरेलू सार्फिन को अब भी गैस की कीमत खरीद से सस्ती फराहम होगी। 57% घरेलू सार्फिन के लिए गैस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1300 रुपये होगी। तंदूर वालों के लिए गैस कीमत में 2 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला है। गुज़श्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, फैसला आज मुतवक्किल। हतमी समरी आज पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फी बैरल $5 कमी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल पुरानी सतह बहाल। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 52,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 30 पैसे इजाफा, कीमत 281 रुपये 25 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये इजाफा, कीमत 2,13,000 रुपये हो गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का रायबंद में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने पर गौर। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों के इब्तदाई शेड्यूल पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात जन्म ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं तो बोनों के माथे पर पसीना आता है। सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताखीर हो रही है।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की तहकीकात। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम करार दिए जाने के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। साइफर केस में पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। FIA की जानिब से 5 गवाहान को अडियाला जेल में कमरे अदालत में पेश किया गया था। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और तोशाखाना। नैब तहकीकात केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी अफसर का एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक न आए, वकील आ जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद पंजाब हुकूमत का चेयरमैन PTI की बहनों समेत PTI के 22 रहनुमाओं की जायदादें नीलाम करने का फैसला। आजम स्वाति, हम्मद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और मियां असलम इकबाल की जायदादों की नीलामी के लिए रिपोर्ट भी तलब। लाहौर की जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। असद उमर ने कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। पार्टी में शामिल करवाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। यकम नवंबर से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के लिए मखसूस इंतजामात। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स पेशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में बनाए गए। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स केमाड़ी और मलीर में बनाए गए हैं। कोयटा, पशीन और चागी में भी 3 होल्डिंग सेंटर कायम। 1 होल्डिंग सेंटर गिलगित और 1 इस्लामाबाद में बना दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। सिंध पुलिस ने कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बना ली। तारिकीन वतन की मौजूदगी वाले मकामात की निशानदेही भी कर ली गई। पंजाब पुलिस ने भी क्रैकडाउन के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। IG पंजाब ने कहा गैर कानूनी मुकीम शहरियों को मुंतकली के अमल के दौरान होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 500 गिरफ्तार गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की अडियाला जेल में कैद। 62 को कल डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत के नवाही इलाके नासिराबाद में मुसल्ला अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ारत दाखिला कबायली अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बहाली अमन की कोशिशों को सबोताज करने नहीं देंगे। अमन दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के दरमियान मुलाकात। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और सूबे में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक मुआशी तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है।